सादे देहाती लोग आते थे। हसीएंडा नामी ये होटल इतना महंगा नहीं था और यही वजह थी कि आम लोग यहाँ जाना पसंद करते थे। पर क्योंकि प्रॉफिट काफी कम था तो वॉरेन बेले अपने होटल की मशहूरी के लिए नए नए आइडियाज सोचता रहता था। एक दिन बॉब टिम नामी उसके एक आर्मी पायलट दोस्त ने उसे मशवरा दिया कि अगर कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा जाए तो ये हसीएंडा की अच्छी खासी मशहूरी करवा सकता है। उसका इशारा एक ऐसे प्लेन को उड़ाने का था जो बिना जमीन को छुए दिनों नहीं बल्कि महीनों तक उड़ता रहे। ये आइडिया वॉरेन को काफी अच्छा तो लगा, पर क्या वाकई ये होटल की मशहूरी करवा सकेगा या नहीं, और सबसे बढ़कर ये मुमकिन कैसे होगा। यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि जब हवाई जहाज इजाद हुआ तो पहले इसके फ्लाइट टाइम को सेकंड्स में रिकॉर्ड किया जाता था। पायलट्स और मैकेनिक्स के लिए यही इम्पोर्टेंट था कि एक हवाई जहाज हवा में कितनी देर तक उड़ सकता है। वक्त के साथ साथ जहाज एडवांस्ड होते गए और उनका फ्लाइट टाइम भी, और एक वक्त ऐसा आया कि बात फ्यूल टैंक पर आकर रुक गई। यानी जितना बड़ा फ्यूल टैंक होगा उतना ज्यादा फ्लाइट टाइम। 1923 में इस मसले को यूएस आर्मी ने एक प्लेन को हवा में ही दूसरे प्लेन से रीफ्यूल करके हल कर दिया। बस उसके बाद एंड्योरेंस फ्लाइट का पहला रिकॉर्ड फौरन ही तोड़ा गया। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड एक DH-4B प्लेन ने हवा में 9 दफा रीफ्यूल करके लगातार 37 आवर्स तक फ्लाई करके तोड़ा। उसके बाद ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। अमेरिका को एंड्योरेंस फ्लाइट का बुखार चढ़ चुका था और सिर्फ 1929 में ये रिकॉर्ड 5 बार तोड़ा गया। पर जिस वक्त बॉब टिम ये आइडिया वॉरेन को दे रहा था उस वक्त तक इस वर्ल्ड रिकॉर्ड का जोर काफी